हेलो व्यूअर्स, मैं प्रवीण वापस एक बार आपके लिए कल के लिए लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेकर आया हूं। सबसे पहले देखते हैं हम आज के दिन का मार्केट कैसे रहा। आपको पता ही होगा लेकिन आंकड़ों के साथ पता करते हैं वापस एक बार। आज 19 नवंबर 2024 निफ्टी 23,518 पे क्लोज हुआ है। ग्रीन देख रहे हो तो यस, प्लस में क्लोज हुआ है। कितने पॉइंट से देखते हैं अभी। और सेंसेक्स 77,578 इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स कितने कितने पॉइंट से बढ़कर क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी 64 पॉइंट प्लस होकर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 262 पॉइंट प्लस होकर क्लोज हुआ है। और सेंसेक्स 239 पॉइंट प्लस होकर क्लोज हुआ है। जो लोग डेली पूरे मार्केट आवर्स में मार्केट को ट्रैक कर पा रहे हैं उनको पता ही होगा आज क्या हुआ। मार्केट ओपन गैप अप में हुआ और जैसे ही ओपन हुआ दोपहर तक 12:30-1 बजे तक कंटिन्यूसली अप अप अप, इतना ज़बरदस्त अप जा रहा था। और फिर 23,810 और 23,840 के दरमियान काफ़ी टाइम तक वो रेंज बाउंड रहा। और जिसकी उम्मीद थी मुझे वही हुआ। मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और फिर आ गया नीचे, और इतना नीचे कि ऐसा लग रहा था कि ये मैं 2 दिन के पहले का निफ्टी देख रहा हूँ क्या, ऐसा। तो काफ़ी नीचे आया और नीचे आकर 485 23,485 का उसने लो मारा। स्पॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर 510 के आसपास, 518 के आसपास क्लोज हुआ। 518 जो अभी आप देख रहे हो इंडेक्स का आंकड़ा, वो समवेयर अराउंड एवरेज रेट है जो लास्ट आधे घंटे का होता है। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं किसी केकेएल वीडियो में कवर करूँगा कि आपको जो क्लोजिंग प्राइसेस इंडेक्स के और स्टॉक के दिखते हैं वो एक्चुअली लास्ट ट्रेडिंग प्राइस नहीं होती, वो एवरेज प्राइस होता है लास्ट आधे घंटे का। तो ये मैं कवर करूँगा किसी और केकेएल वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो और जुड़े हुए रहना चाहते हो लॉन्ग टर्म में। तो 495 96 के आसपास लास्ट ट्रेड हुआ था और 500 का एवरेजिंग आया, मतलब पॉजिटिव में क्लोज हुआ है मार्केट। अब हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर पॉजिटिव थे और निगेटिव थे। तो सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी रियलिटी लगभग 2-2.5% के आसपास प्लस में क्लोज हुए। और माइनस में सबसे मेजर जो क्लोज हुआ सेक्टर वो था निफ्टी मेटल, जो कि मोटा मोटा 1% डाउन में क्लोज हुआ। अब आप ग्राफ देखकर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको पहचान सकते हो क्या था आज का मार्केट। तो ये ग्राफ है, मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये स्लाइड रखा हूँ, लेकिन मुझे आपको वो मार्केट दिखाना है कि कैसे सॉरी, इंट्राडे में मार्केट कभी कभी टर्न अराउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप में ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन हुआ काफी टाइम तक। हाँ, और उसके बाद जो सेलिंग आई, नॉन स्टॉप सेलिंग, आखिर तक डाउन 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 डाउन। ठीक है, हमने यस्टरडे जो केकेएल वीडियो में निफ्टी के लेवल्स दिए थे, लेवल्स के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये जो 23,634 का लेवल था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद और ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आते वक्त उसको वापस नीचे ब्रेक किया। तो नेक्स्ट जो लेवल था हमारा 23,483, वहाँ पे कुछ देर थमा और वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने जो कल आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो कल हमने दिए थे जो लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन हुआ। 50,439 के सपोर्ट के पास उसने ओपनिंग दी, गया वो ऊपर। 50,906 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे कुछ देर वहीं पे रुका और उसके बाद आया नीचे वापस, जहाँ पे वो ओपन हुआ था उसी के पास, मतलब 50,439 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस कल के दिन का। आज मैं आपको जो यूट्यूब लाइव का जो है इंफॉर्मेशन उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज क्या हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, हमारा जो यूट्यूब लाइव के लेवल्स थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक एक लेवल हम दिखाते लाइव में। तो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कई पॉइंट ऊपर
मार्केट आज ओपन हुआ तो रेंज के बाहर ओपन हुआ तो हम इस तरह के मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेते। हम ट्रेड लेते कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होगा और उसके बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ एक अगर ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेते हैं। 1 सेकेंड, अगर उस रेंज के बाहर भी ओपन हुआ मार्केट, करीब करीब कहीं ना कहीं अगर ओपन हुआ तो एक हम चांस ले सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गैप से ओपन हुआ, इस वजह से फिर हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कौन से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कि आपको स्टडी पर्पस के लिए बहुत काम आएंगे। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मैंने क्यों बोला, कल के लिए क्यों नहीं बोला, उसका कारण ये है कि कल मतलब 28 नवंबर को 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो इलेक्शन के वजह से सारे एक्सचेंजेस, मार्केट एंड अदर चीज़ें बंद रहेगी। तो इस वजह से कल हमारे लिए मार्केट बंद रहेगा और फिर खुलेगा मार्केट डायरेक्टली परसों मतलब 21 को। तो आज मैं जो आपको लेवल शेयर करने जा रहा हूँ वो आपको यूज़ आएंगे 21 के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब परसों के लिए। तो ये KKL नहीं होगा, PKL होगा। ठीक है, तो परसों के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे वो हम अभी बारी बारी जानते हैं। पहले लेते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स हमने लाए हैं, पहले रेजिस्टेंस को कवर करते हैं। 23,569 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,674, देन 23,777 ये थर्ड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट सपोर्ट, अभी सपोर्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट 23,456, देन 23,350, देन 23,210 ये थर्ड सपोर्ट है। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस 50,723 फर्स्ट, 50,974 सेकेंड एंड 51,336 ये थर्ड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की जहां तक बात करें तो 50,473, 50,198 एंड 49,934 ऐसे तीन सपोर्ट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं परसों के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम आज एक नई कंपनी, जैसे हमने कल एक कंपनी सेलेक्ट की थी अशोक लेलैंड जिसका नाम था, उसी तरह से आज हम एक नई कंपनी आपके सामने लेकर आ रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए। उस कंपनी का नाम क्या है देख लेते हैं, दैट इज स्वान एनर्जी लिमिटेड, जिसका करीब करीब प्राइस चल रहा है अभी 539। और ये कंपनी मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि ये कंपनी एनर्जी और ऑयल एंड गैस वगैरह प्लस टेक्सटाइल ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट में है और इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें लगता है जो कि आगे जाकर हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है। स्वान एनर्जी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 1909 में, मतलब लगभग 120 साल के करीब, 115 साल के करीब इसको हो गए ऑलरेडी। और जानते हो उसके बारे में डिटेल। सो इनके मैंने बताया कि ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी लिमिटेड। सो एनर्जी के साथ साथ और कौन से प्रोडक्ट है जिसमें ये बिजनेस करती है, तो शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी है। देन ऑयल एंड गैस में तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल के ट्रेडिंग में भी है ये। देन टेक्सटाइल एंड रियलिटी मतलब रियल एस्टेट। सो मल्टीपल प्रोडक्ट है। इसकी अगर हम बाकी फंडामेंटल वैल्यूज की बात करें तो सबसे अगर इम्प्रेसिव अगर कोई चीज़ होगी तो वो है सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि लास्ट 5 साल से काफ़ी मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर मैं बात करूं 2020 की तो 937 करोड़ इसका 2020 में रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि आज है 4036 करोड़। ठीक है, कैश इन हैंड मतलब कैश फ्लो जिसको हम बोलते हैं वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है इसका। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखकर मैंने सोचा कि इस कंपनी को आपको स्टडी पर्पस के लिए दिया जाए। ठीक है, तो ये थी कंपनी स्वान एनर्जी लिमिटेड, जिसको आपको अपने हिसाब से फंडामेंटल वैल्यूज़ को देखकर, टेक्निकल वैल्यूज़ को देखकर और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हो। बाकी बस इतना ही आज के दिन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मार्केट ने कल थोड़ा सा पॉजिटिव दिया था मूवमेंट, आज पॉजिटिव दिखा के वापस निगेटिव हो गया, बट क्लोजिंग ऑन एन एवरेज पॉजिटिव के ही ऊपर हुई,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे आने वाले कुछ सेशन में मार्केट ने अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो काफ़ी लोगों को राहत महसूस होगा। सो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अभी परसों के केकेएल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।